Good morning, all my beautiful friends. It's a lovely morning. Once again, I am with बाइबल नीति वचन, बहुत ही अनोखा जगह। और सडनली जैसे कि प्रभु ने उंगली अदृश्य उंगली रख के पाठ पढ़ा रहे हैं। तो झूठा गवाह दंड पाए बिना ना रहेगा और झूठ बोलने वाला नष्ट हो जाएगा। मूर्खों के लिए सुख विलास से रहना शोभा नहीं देता और दास का अधिकारियों पर प्रभुता करना और भी शोभा नहीं देता। मनुष्य की सूझबूझ उसे शीघ्र क्रोधित नहीं होने देती और अपराध पर ध्यान ना देना उसकी महानता है। राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ के समान होता है, परंतु उसकी कृपा घास पर की ओस के समान होती है। मूर्ख पुत्र अपने पिता के विनाश का कारण होता है और पत्नी के झगड़े निरंतर टपकने वाली छत के समान है। मकान और धन पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, परंतु समझदार पत्नी यहोवा से प्राप्त होती है। आलस्य घोर निद्रा में डाल देता है और आलसी मनुष्य भूख से पीड़ित रहेगा। जो आज्ञा का पालन करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के प्रति लापरवाह है वो मरेगा। जो निर्धन पर दया दिखाता है वो यहोवा को उधार देता है और यहोवा उसके इस भले कार्य का प्रतिफल देगा। जब तक आशा है अपने पुत्र की ताड़ना कर और उसकी मृत्यु की कामना ना कर। अति क्रोधी मनुष्य अवश्य दंड भोगेगा। यदि तू उसे बचाए तो उसे बार बार बचाना पड़ेगा। सम्मति पर ध्यान दे और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अपने अंतकाल में बुद्धिमान बना रहे। मनुष्य के हृदय में तो अनेक योजनाएं रहती है, परंतु यहोवा की युक्ति स्थिर रहती है। मनुष्य में जो बात शोभनीय है वो उसकी दयालुता है और झूठ होने की अपेक्षा निर्धन होना उत्तम है। यहोवा का भय जीवन बढ़ाता है कि मनुष्य विपत्ति से बचकर चैन से सो सके। आलसी मनुष्य भोजन की थाली में हाथ डालता है, परंतु उसे मुंह तक नहीं ला पाता। ठट्ठा करने वाले की पिटाई कर कि भोला मनुष्य समझदार हो जाए, परंतु समझदार को डांट तो वो अधिक ज्ञान पाएगा। जो अपने पिता से दुर्व्यवहार करता और अपनी माता को भगा देता है वो निंदनीय और अपमानजनक पुत्र है। हे मेरे पुत्र, यदि तू शिक्षा की बातें सुनना छोड़ देगा तो तू ज्ञान के वचनों से भटक जाएगा। धूर्त गवाह न्याय की हंसी उड़ाता है और दुष्ट का मुंह बुराई निगल जाता है। ठट्ठा उड़ाने वालों के लिए दंड और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े तैयार है। आमीन। मनुष्य की सूझबूझ उसे शीघ्र क्रोधित नहीं होने देती और अपराध पर ध्यान न देना उसकी महानता है। कृपा पर उसकी कृपा घास पर की ओस के समान होती है और समझदार जो आज्ञा का पालन करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। और भोला मनुष्य समझदार हो जाए, परंतु समझदार को डांट तो वो अधिक ज्ञान पाएगा। ठट्ठा करने वालों की पिटाई कर कि भोला मनुष्य समझदार हो जाए। पर यहोवा की युक्ति स्थिर रहती है, यहोवा को उधार देता है। जो निर्धन पर दया दिखाता है भले कर्म का प्रतिफल देगा। और
Thank you, Lord, for this beautiful knowledge, so precious. जो अहोवा का भय भय करे, जो जीवन हम मेरा जीवन हम चाहते हैं कि मेरा जीवन बढ़े, तो हम आपको भय करें, आपका युक्ति में हम स्थिर रहे और समझदार बने, आलसी ना बने, ज्ञान ग्रहण करे और भोला मनुष्य ईश्वर के नज़र में भोला बने रहे, अच्छा कर्म करे कि उसका प्रतिफल ईश्वर देंगे ज़रूर। और बहुत कुछ है जो अपमानजनक, निंदनीय, बुराई निगल जाता है, दुष्ट का मुंह बुराई, ठाट्ठा उड़ाने वालों के लिए दंड और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े। आमीन। मैं यहाँ एक चीज़ मेरा अनुभव है कि जो आसानी से आपको मिलता है ईश्वर के तरफ से, उनका पवित्र आत्मा आपको मिलता है, समस्त आपको लगता है कि बहुत ही इजी है, सहज सरल है, वो करुणा अवतार की दया से है, जो कि हम लोग उनके क्या बताए, लायक भी नहीं है, लेकिन प्रेम से ईश्वर ने देते हैं, जिनको देना होता है देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इतना इजी, सहज सरल, तभी जब ईश्वर के मुताबिक हम लोग चलने के लिए हम लोग राज़ी हो जाते हैं, और क्या बोले, सारा कुछ आसानी से ईश्वर ने प्रतिफल देते हैं, अच्छा हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी कभी हम छूट जाते हैं, कभी कभी फिर उसमें बने रहने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, खुदा करे ऐसे हो, और आलतू फालतू चीज़ से हमको छुटकारा मिल जाए खुदावंद, हमको उसमें से क्या फ़ायदा, कुछ है नहीं, खाली हाथ आना, खाली हाथ जाना। ईश्वर के वचन में कुछ कर्म कटे और शोभायमान मुकुट अपने आप को पाए, क्या बताए, आलसी ना बने, बहुत कुछ है। तो कभी भी कहीं भी थोड़ा सा हम वहाँ आ जाते हैं तो लगता है कि भंडार भरा हुआ है, खुदा के भंडार में हम अचानक उस संपदा, अनोखा संपदा में अपने आप को हम पाएं, और जिसका हम उपयोग करने के लिए सोचते हैं, चूक जाते हैं, और क्या बताएं, अनोखा रीति से अगर ईश्वर ने दया नहीं करते, शायद ही हम यहाँ अपने आप को नहीं पाते। तो थैंक यू लॉर्ड, थैंक्स फॉर एवर, जो हम कभी कोई चीज़ के साथ तुलना नहीं कर सकते, ना चुकता कर सकते। प्रभु पिता परमेश्वर, ईश्वर में रहिए, वचन में रहिए, एक एक वर्ड में आप अपने आप को पाइए, उसमें ईश्वर खुद है, एक एक वर्ड में वहाँ ईश्वर खुद है, वचन में उसमें खुद है, परमेश्वर खुद है। और आपको क्या चाहिए, एक वर्ड उसमें से चुन लीजिए, हृदय से पढ़िए, खुदा खुद है वहाँ, आपको क्या बताए, आपको दिलासा, सहारा, आसरा देने के लिए, हमेशा के लिए, जय हो युगान युग जीता परमेश्वर। सबको आशीषित करिए प्रभु, सबको आशीषित करिए, सबका भला हो, मंगल दिन आपका शुभ बीते, अच्छा या दिखे।